इसी बीच देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज स्टेडियम पहुंचे थे मैच देखने के लिए और अब इस हार के बाद उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन प्रदर्शन रहा, पूरे जज्बे के साथ खेली। उन्होंने कहा कि अच्छे जज्बे के साथ खेले हमारे खिलाड़ी, हम आज और हमेशा आपके साथ खड़े हैं। फाइनल में भारत की हार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जज्बे के साथ खेले हमारे खिलाड़ी। वर्ल्ड कप के दौरान काफी अच्छा प्रदर्शन टीम इंडिया का रहा, हम आज और हमेशा आपके साथ खड़े हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद आज अहमदाबाद पहुंचे थे, स्टेडियम में दिखाई दिए थे मैच के दौरान, लेकिन अब उनका ये पोस्ट हम आपको बता रहे हैं जो उन्होंने इस हार के बाद खिलाड़ियों को एक तरीके से सांत्वना देते हुए उन्होंने ये बात कही कि हम आज और हमेशा आपके साथ खड़े हैं। तो देखिए, फाइनल में बड़ी शिकस्त के बाद अब कप्तान रोहित शर्मा का बयान सामने आया है। कहा कि नतीजा हमारे अनुकूल नहीं रहा, हम आज उतने अच्छे नहीं थे, हमने सब कुछ करने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हम 270 से 280 के स्कोर की तरफ देख रहे थे लेकिन हम लगातार विकेट खोते रहे। जब आपके पास बोर्ड पर 240 रन होते हैं तो आप विकेट लेना चाहते हैं, लेकिन ट्रेविस हेड और लाबुशेन ने हमें मैच से बाहर कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा का यह बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह की उम्मीद हमने खेलने की थी वो हो नहीं पाया, नतीजा हमारे अनुकूल नहीं रहा। फाइनल में हार के बाद रोहित शर्मा का ये बयान, और रोहित शर्मा जो कह रहे हैं कि हम आज उतने अच्छे नहीं खेल पाए। कपिल पाजी, आपका रिएक्शन इस पर, कप्तान का बयान हार पर? बिल्कुल सही है, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन यही है कि जब आप मैच हार जाते हैं दूसरी टीम में या अपनी टीम की खामियां निकालते हैं। बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि 20 या 30 रन नहीं, कम से कम 50 रन के करीब कम थे, क्योंकि 20-30 रन एक तो ड्यू और शाम का जो ओस थी उसका अफेक्ट था, इसलिए थोड़ा बहुत और रन बनते तो बेहतर हो सकता है। लेकिन तारीफ होनी चाहिए ऑस्ट्रेलियन टीम की, जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की, जब भी उनको मौका मिला उन्होंने विकेट ली। जैसे मनिंदर सिंह कह रहे थे, ऑलमोस्ट 30 ओवर में हमने 2 या 3 बाउंड्रीज मारी थी, 4 रन बनाए थे, तो वहीं हम पिछड़ते गए। और तारीफ उनकी फील्डिंग की भी होनी चाहिए, कम से कम 20 से 30 रन तो उन्होंने पहले 7-8 ओवर में रोक लिए थे। कीर्ति, अगर मैं आपसे समझूं, एक छोटा सा इस पर आपकी तरफ से एनालिसिस चाहूंगी कि कहां तैयारी उनकी ज्यादा थी या हमारी कमजोर पड़ गई? ज़रूरी नहीं है कि आपके हर रोज़ आप अच्छा ही खेलेंगे। कोई दिन ऐसे भी आते हैं जहां आप अच्छा नहीं खेलते और फिर दूसरी टीम आपसे बेहतर खेलती है। और आज ऑस्ट्रेलिया को हमने उस दिन जिस तरीके से हराया था, आपके 2 विकेट 3 रन पे गिर गए और उसके बाद हम वापस आए, वही आज परिस्थिति उल्टी थी। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ वो किया जो हमने उनके साथ किया था। तो परिस्थितियां हरदम बदलती हैं। सिर्फ ये रहता है कि आप अच्छा खेल करके हार जाएं तो दुख नहीं होता है, लेकिन आप अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप सामने नहीं उतरें जितने आपसे अपेक्षा रखी जाती है और फिर हार जाएं तो ज़रूर दुख होता है। और आज मुझे लगता है कि रन बनाने में हमारी काफ़ी कमी रही। बल्लेबाज जो सेट थे, जिन्हें लंबी पारी खेलनी चाहिए थी, उन्होंने लंबी पारियाँ नहीं खेली। आज गेंदबाजों को जो टारगेट था वो पहले 300-350 का मेला करता था, आज 240 का था। आज ही वो अग्नि परीक्षा थी जब उनको सामने करना था, लेकिन ऐसा लगा जैसे भुतरा गए। हमारे स्पिनर्स भी रिस्ट्रिक्टिव बॉलिंग करने लगे, क्योंकि आप रन रोक करके 240 को डिफेंड नहीं कर सकते, आपको टीम को आउट करना है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर आप देखेंगे तो देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने हर एक जितना भी डिपार्टमेंट है सब पहलू से हमें हराया है। लेकिन एक और डिपार्टमेंट में हराया है, जज्बे में। मुझे लगता है कि जज्बा जो ऑस्ट्रेलियन टीम का था वो कितना, मतलब जब मैदान पर उतरे थे तभी लग रहा था कि किसी, जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि कुछ करने आए हैं मैदान के ऊपर, लेकिन इंडियन टीम की बॉडी लैंग्वेज कुछ वैसी नहीं थी जैसी ऑस्ट्रेलियन टीम की। वो तो उनके फील्डिंग से ही पता लग रहा था, जिस तरीके से उन्होंने शुरू में ही पहले 2 ओवर के अंदर 3 बाउंड्रीज वार्नर ने खास करके रोकी हैं। रोहित की जो डेफिनेट बाउंड्रीज थी उनको रोक दिया है। और वही बिल्कुल वही ऐसा ही बयान रोहित शर्मा की तरफ से भी आया कि जो हमने सोचा था वो मैदान पर हो नहीं पाया, हमारे पास मौका था लेकिन चूक गए। और इसी के साथ वो उम्मीदें टूट गई। वो ट्रॉफी जो उठानी थी भारत को, क्योंकि उम्मीद भारत को थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।